बिंदिया रैना टिक्कू, जिन्हें कौन नहीं जानता, इनकी आवाज़ जो है अक्सर हम सब ने सुनी है। और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एंकर ही नहीं है, ये राइटर भी हैं और ये लिखती भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि मैम आपकी आवाज़ तो हर एक किसी ने सुनी होगी, आप राइटर भी हैं, आप ऑथर भी हैं। किस तरह की बुक्स को ज़्यादातर लिखना पसंद करते हैं? देखिए, मैंने अभी बहुत नया कदम रखा है साहित्य की दुनिया में और अपने आप को लेखक बिल्कुल नहीं समझती हूँ। बस जो मन में आता है वो पंक्तियाँ उकेर देती हूँ पन्नों के ऊपर। हाँ, पाठकों को और मेरे कुछ मित्रों को जो प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें पसंद आ जाता है तो छप जाती हैं, किताब के रूप में आ जाती हैं। खैर, आप अगर रुझान की बात करेंगी तो रुझान मेरा किसी एक विधा की ओर नहीं है, क्योंकि मेरा पहला, अगर आप देखें तो, काव्य संग्रह था जीवन सत्य का। और उसके बाद मैं इंग्लिश की ओर चली गई और इंग्लिश में मैंने कोई 100 मोटिवेशनल कोट्स हैं, उनकी एक पुस्तक छपी है, उनका एक संकलन छपा है। और उसके बाद अभी जो नई किताब है वो ये 30 की 30 है, जो लघु कथा संग्रह है। तो इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तकरीबन आधे पन्ने की कहानियाँ हैं ये, जिनमें अपने आप में कुछ ऐसी विचारधाराएँ हैं। मेरा मूल लेखन जो है, मैं जो एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलती हूँ, इट्स जस्ट दैट कि जो जनरेशन्स से पीढ़ी दर पीढ़ी मुझ तक वैल्यूज़ पहुँची हैं, वो कहीं हमें लुप्त होती हुई नज़र आती हैं। तो अब कहीं वो ख़त्म ही ना हो जाएं, कोई एक ऐसा समय ना आए कि जब हम जिसे मूल्य कहते हैं वो मूल्य हमारे ख़त्म हो जाएं। तो कोशिश कर रही हूँ कि जो मूल्य मेरे तक अभी तक बचे हुए हैं, संजोए हुए हैं, उन्हें मैं पन्नों पर उकेर कर आने वाली पीढ़ी के लिए संजो के रख सकूँ। तो जो नया मेरा लघु कथा संग्रह है वो उसी पर आधारित है। उसमें कुछ ऐसे मूल्यों की बात की गई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार से आपके संस्कारों में आप तक पहुंचते हैं। कुछ पीड़ाएं हैं विस्थापन की, निर्वासन की, और अपनी ही मिट्टी पर माइग्रेंट कहलाए जाने की वो जो पीड़ा है, वो खाली कश्मीरी पंडितों के अंदर नहीं है, वो आपको ऐसे हर एक व्यक्ति के अंदर मिल जाएगी जो अपनी ज़मीन छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में जाकर के कार्य कर रहा है। तो बहुत मुश्किल होता है अपनी कार्यस्थली को, अपनी जन्मस्थली को छोड़ करके किसी और भूमि को जाकर अपनी कार्यस्थली बना लेना। तो कितना उसमें संघर्ष है, कितना उसके लिए आपको अपने अंदर संयम चाहिए, उन सब की बातें भी पुस्तकों के माध्यम से आप सब तक पहुँचाती हूँ। बस कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से जो मैं सुनती, समझती और अनुभव करती हूँ, वो मैं आप सबके जीवन तक जोड़ के दिखा सकूँ। तभी साहित्य लोक उत्सव आरंभ करने के लिए सबसे पहले इन 3 दिनों में किस प्रकार की गतिविधियां अभिनव गुप्त के नाम पर आधारित अभिनव थिएटर के इस प्रांगण, इस परिसर में की गई हैं, जितने भी सभागार यहाँ पर हैं, उन सभी सभागारों में किस तरह की प्रतिभागिता रही है, उसका एक संक्षिप्त विवरण देने के लिए मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी एडिशनल सेक्रेटरी जे&के एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस श्री संजीव राणा जी को। मैं सुनती आ रही हूं पहाड़ों की वो गूंजती आवाज, जो बहती चनारों की हवा के संग होकर चनाब के खित्ते से आ बसी है सीधे मेरी रूह में, ठीक उसी जगह, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम बसते हो मेरे जहन में, मुझ में। आइए इस पहाड़ों की गूंजती आवाज से हम भी अपने मन को सराबोर करें और सुने वो सारंगी की धुन जो खित्ता चिनाब से निकल कर आती है और सीधे बस जाती है हम सबके अंतर मन में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए